हे दोस्तों, जूलियन एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर थे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत नाम और पैसे कमाए थे। वो बहुत बड़े बड़े केसेस लड़ते थे अमीर लोगों के, जिससे हमेशा उनका नाम न्यूज़पेपर्स में आता ही रहता था। उनके पास एक बड़ा सा मेंशन था, एक फरारी कार थी, एक प्राइवेट प्लेन था और ऑलमोस्ट हर मटेरियलिस्टिक चीजें थी जो आप सोच सकते हो। पर इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी वो कभी सेटिस्फाइड नहीं रह पाते थे। उनका पैसे, काम और फेम का क्रेज इतना बढ़ गया था कि वो दिन के 18-18 घंटे काम करते थे, मोस्टली छुट्टी भी नहीं लेते थे और इन्हीं सब रीजंस की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ भी एकदम खराब हो गई थी। उनकी मैरिज टूट गई थी, उनकी फैमिली ने उनसे बात करना बंद कर दी थी और वो 53 की एज में ही 80 साल के लगने लगे थे। एक दिन जब वो कोर्ट रूम में एक केस लड़ रहे थे तब अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं गिर गए। जिसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उन्हें वार्न किया कि तुम्हें या तो अपनी जॉब या तो अपनी लाइफ, दोनों में से बस एक चीज को चुनना पड़ेगा। तो ये सुन के वो एकदम शॉक में पड़ गए, क्योंकि बड़े बड़े केसेस जीतने के बाद भी अब वो अपनी लाइफ के केस में हारने लगे थे। तब उन्हें धीरे धीरे अपनी गलतियां समझ आने लगी और फिर उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया जिसने सबको शॉक में डाल दिया। उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, अपना मेंशन, अपनी फरारी, अपने प्लेन, और बिना किसी को बताए एक सफर पे निकल गए अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए। ये सफर था द मिस्टिकल लैंड ऑफ इंडिया की तरफ, जहां उन्हें हिमालय माउंटेन के पास कहीं जाना था, क्योंकि उन्हें एक सॉलिड सोर्स से ये पता चला था कि उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उन्हें कुछ खास इंडियन मॉन्क्स के पास ही मिल पाएंगे, जो सारे के सारे 100 साल की एज से ज्यादा जीते हैं, और वो भी एक जवान इंसान की एनर्जी के साथ, जिनकी नॉलेज और लाइफ अंडरस्टैंडिंग दुनिया की हाईएस्ट लेवल ऑफ विजडम में आती है, जिनके पास एक ऐसा सिस्टम भी है जो किसी की भी लाइफ की क्वालिटी को उसके हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा सकता है। पर बस प्रॉब्लम ये थी कि ये मॉन्क्स रहते कहाँ थे, इस चीज का पता किसी को भी नहीं पता था। पता था तो बस इतना कि ये मॉन्क्स हिमालय पहाड़ों के पास कहीं बाहरी दुनिया से एकदम दूर रहते हैं। सो इसीलिए ही फिर जूलियन अपना सब कुछ दांव पे लगा के उन्हें सर्च करने निकल गए। कई दिनों तक उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिली, बट फिर फाइनली बहुत सर्च करने के बाद उन्हें उन स्पेशल मॉन्क्स में से एक मॉन्क मिल ही जाता है, जो फिर उन्हें उनके छुपे हुए गांव में लेके जाता है। जहां पहुंचने के बाद वो उन मॉन्क्स की लीडर से मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से सीखी जाती हुई प्रेशियस नॉलेज और विजडम उन्हें भी दे, जिससे वो भी अपनी लाइफ को हाईएस्ट लेवल पे जी सके। अब जूलियन का ये डिजायर देखने के बाद वो लीडर मॉन्क जूलियन को उनकी स्पेशल नॉलेज और विजडम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले वो जूलियन को अपने गांव में एज अ गेस्ट कई दिनों तक रखते हैं, फिर एक दिन अचानक उन्हें बुलाते हैं और उनके सामने एक शर्त रखते हैं। वो जूलियन को वचन देने बोलते हैं कि अभी जो बातें वो उसे सिखाएंगे, वो उन बातों को सीखने के बाद, अपनी जिंदगी बदलने के बाद, वो उस नॉलेज को बस अपने तक नहीं रखेंगे, बल्कि उसे एटलीस्ट किसी एक और इंसान को तो जरूर सिखाएंगे जिसे उस नॉलेज की जरूरत हो। जूलियन उनकी ये शर्त फौरन मान लेते हैं, जिसके बाद वो मॉन्क ये समझाना स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो कि आप एक बड़े से गार्डन में बैठे हो जो एकदम हरा भरा और ब्यूटीफुल है, जिसमें अलग अलग फूल और पौधे भी है, जिनकी खुशबू बहुत अच्छी है और जो सब आपको बहुत अच्छा फील करा रहे हैं। अब इधर उधर देखते हुए आपको उस गार्डन के एकदम बीच में एक बहुत लंबा सा लाइट हाउस दिखता है। आप उसे देख ही रहे हो और तभी अचानक आपको एक जोर से आवाज सुनाई देती है। जब आप उस आवाज की तरफ देखते हो तो आपको एक बड़ा सा 9 फुट का सुमो पहलवान लाइट हाउस के दरवाजे से निकलता हुआ दिखता है, जो फिर उस गार्डन में घूमने लगता है। अब उस सुमो पहलवान को देखकर आपको अजीब लगता है, क्योंकि उसने और कुछ नहीं बस एक रेड कलर की वायर से बंधी हुई लंगोट पहनी होती है। फिर उस पहलवान को चलते चलते एक पड़ी हुई वॉच दिखती है, गोल्डन कलर की पुरानी सी। अब वो उस वॉच को लेने के लिए उसके पास जाने लगता है, पर फिर उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो जोर से गिर जाता है। गिरने के बाद ऐसा लगता है कि वो मर गया है, क्योंकि वो ना तो कोई आवाज करता है और ना ही कोई मूवमेंट। पर फिर उसे एक बहुत ही अच्छी फूल की खुशबू आती है, जिसकी स्मेल सुन के वो फौरन उठ जाता है। उठने के बाद जब वो अपनी बाई तरफ देखता है तो उसे एक रास्ता दिखता है, जिसके आजू बाजू हजारों लाखों हीरे लगे होते हैं। वो ये देखकर खुश हो जाता है और उसी रास्ते से ऐसी जगह जाने लगता है जहां हमेशा की खुशियां मौजूद होती है। अब ये स्टोरी जूलियन को बहुत अजीब लगती है, सो उन मॉन्क को बोलते हैं, आई एम सॉरी, पर इस अजीब सी कहानी का मतलब क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या ये कोई मजाक था? तब उस मास्टर ने कहा, नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि हमारी सालों भर की सीखी गई विजडम और नॉलेज मैं तुम्हें कैसे एकदम इजीली और कम टाइम में दे सकूं, और फिर मुझे ये तरीका सूझा। ये कहानी कोई नॉर्मल कहानी नहीं है, बल्कि इस कहानी में जिंदगी के 7 सबसे बड़े प्रिंसिपल्स छुपे हैं। उस मॉन्क ने फिर जूलियन को वो 7 प्रिंसिपल्स अच्छे से समझाए, जो अभी मैं आपको अपने वर्ड्स में समझाऊंगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, द गार्डन। सबसे पहले कहानी में आया था एक हरा भरा गार्डन। ये गार्डन सिंबलाइज करता है हमारे दिमाग को, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है वो एक गार्डन जैसा ही होता है, जिसमें अगर आप अच्छे सीड्स डालोगे तो आपको अच्छे फ्रूट्स और फ्लावर उगते हुए मिलेंगे, जो आपको अच्छा फील कराएंगे। लेकिन अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ दोगे या उसमें कचरा और जहरीली चीजें डालते रहोगे तो वो गार्डन एक बीमारी का घर बन जाएगा, जो आपका बुरा ही करेगा, ना कि कुछ भी अच्छा। सिमिलरली अगर आप अपने दिमाग में अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग और अच्छी चीजें भरोगे,
जैसे कि काइंडनेस, अफेक्शन, रिस्पेक्ट, एम्पैथी, एक दूसरे के लिए प्यार। तो ये चीज दूसरों से ज्यादा आपको खुद को खुश रखते हुए लाइफ में आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप ज्यादातर लोगों की तरह अपने दिमाग में नेगेटिव चीजों का कचरा भरते रहोगे, जैसे कि रूडनेस, गुस्सा, एक दूसरे के लिए नफरत, तो ये चीज दूसरों का कुछ बुरा करने से ज्यादा आपका खुद का बुरा करेगी। आपको एक अनहैप्पी इंसान बनाते हुए आपको कभी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगी। इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है नेगेटिव चीजें। इसीलिए अवॉइड करो कि आप नेगेटिव बातें शेयर करो, नेगेटिव न्यूज देखो या कुछ भी नेगेटिव ज्यादा सोचो भी। नंबर 2, द लाइट हाउस। अब कहानी में आगे आया था एक लाइट हाउस। ये लाइट हाउस सिंबलाइज करता है आपके लाइफ के मकसद को, आपकी जिंदगी के पर्पस को, आपकी गोल्स को। जैसे एक लाइट हाउस शिप्स को सही रास्ते पे चलाते हुए अपने सही डेस्टिनेशन पे पहुंचने में हेल्प करता है, वैसे ही हर इंसान को लाइफ में सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहने के लिए सही गोल्स, पैशन और सही पर्पस की जरूरत होगी। एक आदमी कितना भी अच्छा तीर कमान क्यों ना चलाता हो, अगर वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेगा और अपने टारगेट को जगह से हटवा देगा जिससे उसे पता ही नहीं होगा कि टारगेट है कहाँ, और फिर निशाना लगाने लगेगा, तो शायद ही कोई चांस होगा कि वो कभी अपने टारगेट को हिट कर पाएगा। सेम इसी तरह अगर हमारी जिंदगी में भी हमें अपने टारगेट का पता ही नहीं होगा, अपने पर्पस का, अपने पैशन का, तो हम अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे, ना ही लाइफ में इतने हैप्पी रह पाएंगे। इसीलिए फाइंड आउट करो अपने लाइफ के गोल्स को और फिर उस टारगेट पर अपने पूरे फोकस के साथ निशाना लगाते रहो। जितना अच्छा आप उस पर फोकस कर पाओगे उतना जल्दी आप अपने टारगेट को हिट भी कर लोगे, जैसे आपको हाईएस्ट लेवल की खुशी भी मिलेगी और सक्सेस भी। नंबर 3, सुमो रेसलर। कहानी में तीसरा मेन पार्ट जो आता है वो होता है एक बड़ा सा सुमो पहलवान जो रिप्रेजेंट करता है काइजन को। काइजन एक जापानीज फिलॉसफी है जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इंप्रूविंग योरसेल्फ, मतलब हमेशा सीखते रहना और हमेशा अपने आप को इंप्रूव करते रहना। जैसे एक सुमो पहलवान को हमेशा डिसिप्लिन रहते हुए हर दिन कंटिन्यूअस एफर्ट लगाते रहना पड़ता है, वैसे ही हमें भी हर दिन अपना कुछ टाइम निकाल के अपने ब्रेन को और अपनी बॉडी को इंप्रूव करने से रिलेटेड एक्टिविटीज करते ही रहना चाहिए। अब बहुत से लोग अपने आप को इंप्रूव करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं। तो इन लोगों का एग्जाम्पल उस आदमी जैसा है जो पास में ही पड़ रहे पेट्रोल पंप को देखकर ये बोलता है कि मैं अभी ड्राइविंग करने में बिजी हूँ और मेरे पास पेट्रोल भराने का टाइम नहीं है, जबकि उसे ये भी आइडिया है कि उसका पेट्रोल कभी भी खत्म हो सकता है। इसीलिए स्टूपिड डिसीजन मत लो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए, और अपना टाइम निकाल के हर रोज अपने आप को मेंटली और फिजिकली इंप्रूव करो ताकि आप अपने डेस्टिनेशन तक खुशी खुशी पहुंच जाओ बिना बीच में ही रुके। नंबर 4, वायर केबल। फोर्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कहानी में आता है वो होता है एक केबल वायर, जो होती तो एक छोटी सी चीज है पर उस पहलवान की इज्जत पूरी उसके हाथ में ही होती है। यहाँ ये केबल सिंबलाइज करता है इंसान के सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन को। अगर आपने कभी एक केबल वायर को अंदर से देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें पतले पतले बहुत सारे वायर्स होते हैं जो सारे मिलके उस केबल को बनाते हैं। वो पतले वायर्स अकेले तो काफी वीक होते हैं बट एक साथ मिलके वो केबल को लोखंड से भी ज्यादा मजबूत बना देते हैं। सेम इसी तरह हमारा सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन भी छोटी छोटी चीजों से मिलके ही बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल, कुछ अनहेल्दी खाने के बजाय कुछ हेल्दी चीज खाने का सेल्फ कंट्रोल, कोल्ड ड्रिंक पीने के बजाय बस पानी पी लेना, लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का यूज करना, एक फालतू वीडियो देखने के बजाय किसी एक अच्छी बुक का बस एक पेज पढ़ लेना, देर तक सोने के बजाय थोड़ा जल्दी उठ जाने का डिसिप्लिन, एक्सेट्रा। वैसे तो ये छोटी चीजें आपको अकेले अकेले इतनी बड़ी और जल्दी चेंजेस लाने वाली नहीं लगेगी, लेकिन ये सब छोटे छोटे डिसीजंस ही आपके लाइफ में सबसे बड़े चेंजेस लाएंगे। इसीलिए छोटे छोटे बुरे डिसीजंस को अच्छे डिसीजन से रिप्लेस करो। इससे आपका सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जो हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नंबर 5, स्टॉप वॉच। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज जो कहानी में आती है वो होती है एक पुरानी स्टॉप वॉच जो सिंबलाइज करती है एक इंसान के टाइम को। हर इंसान, चाहे वो कितना भी अमीर हो या कितना भी गरीब हो, उसे दिन के बराबर 24 घंटे ही मिलते हैं, ना दूसरों से 1 मिनट ज्यादा ना दूसरों से 1 मिनट कम। लेकिन जो बात उस अमीर और खुश इंसान को उस गरीब और दुखी इंसान से अलग रखकर ऊपर लाती है वो है उसके टाइम को यूज करने का तरीका। एक गरीब इंसान अपने टाइम की वैल्यू नहीं करता, वो दिन भर बहुत सी फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट करता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है, जबकि एक सक्सेसफुल इंसान अपने टाइम की सबसे ज्यादा वैल्यू करता है और उसे संभाल के यूज करता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो 24 घंटे बस काम ही करता रहता है और दूसरी चीजें या एंजॉय नहीं करता, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करता है, जिससे वो काम भी खत्म करता है और एंजॉय भी करता है सेम उसी 24 घंटे में। और अगर आपको भी ये स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो आप मेरा ये वीडियो जरूर देखो यहाँ क्लिक करके, जिसका नाम है स्मार्ट वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी दी है। मैंने यहाँ डिटेल में इस टॉपिक को कवर किया है। 6th, द फ्रेग्रेंट रोज। छठी चीज जो कहानी में आती है वो है एक फ्लावर की खुशबू। चाइनीज में एक बहुत अच्छी कहावत है कि थोड़ी सी खुशबू उस हाथ में भी रह ही जाती है
जो हाथ दूसरों को फूल देता है। यहाँ ये फूल और उसकी खुशबू सिंबलाइज करती है हमारा दूसरों की मदद करना, और वो भी बिना अपना कुछ फायदा सोचे। एक इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, कितने भी करोड़ों अरबों रुपए कमा ले, लेकिन उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगी जो हैप्पीनेस एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करने पर मिलती है। इसीलिए आप देखोगे कि दुनिया के सबसे अमीर लोग जो पैसे कमा कमा के थक जाते हैं, वो लोग फिर लोगों की मदद करने में अपना ज्यादातर पैसा लगाने लगते हैं, क्योंकि ये चीज ही उन्हें सेटिस्फेक्शन और रियल हैप्पीनेस देती है। इसीलिए अगर आपको भी एक खुश इंसान बनना है तो हमेशा सेल्फलेसली दूसरों की छोटी मोटी मदद तो करते ही रहो। नंबर 7, पाथ ऑफ डायमंड्स। लास्ट 7 चीज जो कहानी में आती है वो एक रास्ता होता है जो डायमंड से भरा होता है, जिसे वो सुमो पहलवान फिर जाने लगता है। ये डायमंड से भरा रास्ता या ये जो डायमंड्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ के प्रेजेंट को, हमारे अभी के इस पल को जिसे हम जी रहे हैं। कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था बार बार देखो। उस पूरी मूवी की हर चीज तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, एक चीज जो मुझे वो मूवी की सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो था उस मूवी का सिखाया गया मैसेज। उस मूवी में हीरो अपने फ्यूचर को लेके इतना बिजी रहता है कि वो कभी अपने प्रेजेंट को जीता ही नहीं है, जिसकी वजह से पानी की तरह उसकी पूरी जिंदगी और उसकी लाइफ के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट लोग उसके हाथ से निकल जाते हैं और वो अकेला एकदम सैड रह जाता है। अब क्योंकि वो एक मूवी थी इसलिए हीरो को एक चांस मिलता है जिससे वो सब कुछ सही कर देता है, लेकिन रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में ज्यादातर लोग अपने पास्ट और फ्यूचर को सोचने में इतने बिजी रहते हैं कि वो अपने आज को जीना ही भूल जाते हैं। एग्जाम्पल, जब वो छोटे रहते हैं तो सोचते हैं बड़े होके मजे करेंगे, जब वो बड़े होते हैं तो सोचते हैं यार बचपन ही अच्छा था, फिर बूढ़े होते तो सोचते हैं यार जवानी ही अच्छी थी, और कभी प्रेजेंट को इतना एंजॉय नहीं करते। कुछ सोचते हैं कि पैसे आएंगे तो खुश रहूंगा, कार आएगी तो खुश रहूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसे होना अच्छी चीज है, आपको जरूर कमाने चाहिए, पर यह भी याद रखो कि बस पैसा ही आपको हमेशा खुश नहीं रखेगा। खुश रहना है तो आज ही रहना सीखो। आज जो चीजें आपके पास है वो छोटी छोटी चीजों को चेरिश करो, जैसे कि और कुछ नहीं तो अपने माँ बाप या अपने पार्टनर या अपने फ्रेंड्स या अपने बच्चों के साथ जीने वाली ये एक्सपीरियंस और ये टाइम को जो आपको आज मिल रहा है उसमें खुश रहो और उसकी वैल्यू करो। बिकॉज फ्यूचर में ये छोटी छोटी चीजें ही आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी के सबसे महंगे डायमंड्स थे, जिसको दुनिया की कोई भी दौलत कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगी। इसीलिए अपने प्रेजेंट को जितना हो सके उतना खुशी से जियो। ये थे वो 7 वर्च्यू जो हजारों सालों से मॉन्क फॉलो कर रहे थे और जिसने पता नहीं कितने लोगों को खुशी और सक्सेस दी है। अब जैसे कि स्टार्ट में मॉन्क ने ये बातें बताने से पहले जूलियन को कहा था कि वो ये नॉलेज अपने दोस्तों के साथ शेयर करे, वैसे ही मैं भी आपको बोलूंगा कि इस नॉलेज को आप उन सब के साथ शेयर करो जिनकी आप थोड़ी सी भी फिक्र करते हो या जिसे इसकी नीड हो। ये शेयर करना आपको भी इन वर्च्यूज को फॉलो करने में मदद कर सकता है। अप टू एंड ये बातें मैंने आपको द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा इस बुक से बताई है। ये एक बहुत ही इजी टू रीड और एक्साइटिंग बुक है जो आप जरूर पढ़े। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है इस बुक की। अभी के लिए आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आप इन यूजफुल बुक्स के वीडियोस कभी मिस ना करें। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी। कमेंट करके बताएं आपको कौन सा वर्च्यू सबसे ज्यादा अच्छा लगा। सब्सक्राइब करें, मैं और इसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।